हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आप लोग के लिए यहाँ पार्ट 5 फिर से लेकर हम पहुँच चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पार्ट 5 में ये संविधान के जितने क्वेश्चन हैं 100 तक आपका कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने यहाँ 60 तक आपको पार्ट 4 तक करवा दिए थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमारा ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 से यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। एक बात ध्यान दें कि हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है रोज़ 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। जो हमारे भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा। तो ऑप्शन यहाँ बी इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, संघात्मक है तो ये कनाडा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो जनता जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है वो लोकसभा है, जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा आपका हो जाएगा लोकप्रिय, आपका ये टॉपिक हो गया, ऑप्शन बी राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि जनता द्वारा इसे सदन को चुना गया। देखिए यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे आप लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। यहाँ संसद का लोकप्रिय सदन है तो लोकसभा, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, संसद का लोकप्रिय सदन, ए ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो संसद की यहाँ बात कर रही है, 2 सदन होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ अनुच्छेद कह रहे हैं किस उसमें है, तो अनुच्छेद 79 में हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है आपका। संघ के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति और सदनों से मिलकर बनेगी, तो अनुच्छेद 79 में है, ऑप्शन बी राइट है। देखिए 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपका यहाँ हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो मौलिक जो कर्तव्य थे उनको निर्धारित किया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत एक है, तो भारत एक क्या है, संघ है कि राज्यों का संघ है, तो ये राज्यों का संघ है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो अपर हाउस जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट है। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा, हमने भी बताया था आपको। यहाँ देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब उसका सदस्य नहीं है फिर भी वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, बी, भारत का उपराष्ट्रपति, तो आपका ये राइट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें राज्यसभा जो होगा इसमें क्या क्या कह रहे थे, निम्नलिखित कौन सदन सदस्य होगा, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए इसमें कह रहे हैं किस देश का अनुसरण किया गया है, अमेरिका का किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो
यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका राइट? ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट यहाँ क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो उसका निगरानी कौन करेगा राज्यसभा की बैठकों का? तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, और सी है आपका प्रधानमंत्री, डी है स्पीकर। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका ऑप्शन 1 राइट होगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान दें कि आपका अगर आप रोज़ पर डे वीडियो पाना चाहते हैं तो आप 8 बजे आकर वहाँ रात को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करा दिया जाता है। यहाँ जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान कि स्वीडिश संविधान। प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से की गई है। अमेरिका संविधान से तो हमने आपको नेक्स्ट में बताया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान। देखिए संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो अब भाग 21 में है। ऑप्शन सी राइट है। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर आप अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग का ये कंप्लीट हो गया होगा। और यहाँ ध्यान दें कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उससे भी अपडेट होते रहिएगा आप लोग। देखिए संविधान के भाग 1 से निम्न में से किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन, मतलब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से किसका वर्णन भाग 1 में किया गया ये पूछ रहा है। तो यहाँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का भाग 1 में वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसे ध्यान दें कि भाग 1 से लिया गया है, नागरिकता भाग 2 से लिया गया है, मूल अधिकार आपका भाग 3 से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तक तो जो है वो भाग 4 से लिए गए हैं। तो हमने 4 ऑप्शनों का आपका आंसर भी बता दिया। तो कौन सा भाग 1 से, भाग 2 से, 3 से सारे हमने कंप्लीट करा दिया। अब देखिए भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के लिए विचार को ग्रहण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? जो समान समवर्ती सूची होती है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन आपका बी इज़ द राइट ऑप्शन है। देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ प्रस्तावना की भाषा भी हमने आपको बताया था। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। तो मैं क्वेश्चन और आंसर काफ़ी रिपीट करती रहती हूँ जिससे आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाए। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यहाँ ध्यान दें कि किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैं यहाँ काफ़ी क्वेश्चन फास्टली बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि आज 100 क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 की यहाँ बात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें से 1895 में बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दें नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो जो इच्छुक है विधानसभा की तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, 35 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष चाहिए, और यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु पूछ रहा है आपका ये क्वेश्चन। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा वो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा?
देखिए अगर आपको आ रहा है तो आप लोग टिक कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। तो इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। और हमने आपको राष्ट्रपति की भी आयु बता दी, न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति का। बट अगर आपका हाई पूछ रहा है कि हाई कितनी होनी चाहिए इसका, या अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो अधिकतम की कोई आयु सीमा नहीं है। बट अगर न्यूनतम की पूछी जाए तो न्यूनतम की 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शन यहाँ कौन सा राइट होगा? ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से, कि आयरिश के संविधान से, कि अमेरिका के। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट होगा? अगर आपको जैसे पहले से आपने पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है, तो आप इसका जो आंसर है वो टिक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। जो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अब देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन राज्यों का होता है कि संघ शासित क्षेत्रों का, तो उपयुक्त दोनों का होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का वास्तविक शासक है, कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, कि राज्य और सरकार का अध्यक्ष है? तो आपका ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो इंग्लैंड से कि आयरलैंड से? तो कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो कहाँ से लिया गया था इसे कलेक्टर पद का? तो ऑप्शन इसमें है इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित होते हैं। पहला है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो ऑप्शन ए ही क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका होता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? संसद लगा सकता है, तो संसद को। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यहाँ है नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो देखिए कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? अब बताइए, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को हो, तो किसे है? यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो अधिवेशन संविधान सभा का कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए आपका पहला है जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए ही राइट है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1746 को किया था, 1946 को संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किस जोड़ा गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो यहाँ ध्यान दें, अभी हमने आपको बताया था 42वें। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो किस तरीके से किया जाता है? यहाँ ध्यान दें, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा विविध विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो समता लिया गया है, समझ समता लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कि कहाँ के संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ आपका ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है आपका प्रतिनिधि सभा, और लास्ट है संसद। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट द्वारा कमेंट्स कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो, संसद। देखिए आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में कोई नया टॉपिक लेकर फिर से मिलेंगे रोज 8 बजे। आप सभी हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट के साथ बने रहें और आप सभी अपना ऐसे प्रेम बनाए रहें। और सारे जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।